एक्वामैन के बाद ये मेरा सेकंड फिल्म था जेसन मोमोआ का और एज यूजुअल अपसेटिंग परफॉर्मेंस। और क्रिएटर्स को भी पता था अगर हम इजाबेला मर्सेट का ही फोटो डालेंगे पोस्टर पे तो कोई देखने के लिए आने वाला है नहीं, इसलिए जेसन मोमोआ का भी फोटो डाल दिया क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है उससे, तो लोग कम से कम देखने के लिए आएंगे और थोड़ा बहुत पैसा हम भी कमा लेंगे, लेकिन पब्लिक येड़ी नहीं है बॉस। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ही हफ्ते नेटफ्लिक्स पे आया हुआ फिल्म स्वीट गर्ल के बारे में, जिसका इस फिल्म में कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ठीक है, टाइटल के लिए कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ता है क्योंकि इसके स्टोरी के अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एक परिवार है जिसमें जेसन की बीवी को कैंसर होता है, इसलिए अभी वो और उसकी छोटी बेटी बस अस्पताल के चक्कर काट रहे होते हैं और अपनी बीवी के साथ और अपनी माँ के साथ जितना हो सके उतना समय बिता रहे होते हैं। लेकिन कैंसर के फाइनल स्टेज से सभी लोग बच के नहीं आते, उनका मरना निश्चित है। लेकिन इसी समय एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसा दावा करती है जो कोई भी लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट है वो भी ठीक हो सकते हैं, और ये बहुत ही जल्द आने वाली होती है मार्केट में, और इसके बीवी को भी ये दवाई मिलने का फुल चांसेस होता है जिससे वो ठीक हो जाएगी और ये परिवार फिर से खिल उठेगा। लेकिन जैसे हम सोच रहे अगर वैसे ही फिल्मों में होने लगा तो फिल्म ही क्या रहा, किसी ना किसी कहीं ना कहीं तो इस फिल्म के अंदर गांड तो लगनी चाहिए ना। इसलिए कुछ पॉलिटिकल खेल की वजह से जो कंपनी वो मेडिसिन लॉन्च करने वाली होती है वो रद्द कर देती है। उसकी वजह से जेसन की बीवी आखिरी सांस लेकर इस दुनिया से प्रस्थान कर देती है, और अभी आक्रोश से भरा ये जेसन उस फार्मा कंपनी के मालिक से अपनी बीवी के मौत का बदला लेने जाता है, लेकिन उसी में उसकी जान गंवाकर उसकी 16 साल की बेटी इस बदले की आग को पूरा करेगी, उनका भांडा फोड़ के। यही सब कुछ आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअल में इस फिल्म के लिए मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, वैसे इस फिल्म ने मेरी बहुत समय की गाड़ मार दी है जो मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा। तो आज तक का मेरा ये सबसे छोटा व्लॉग होगा। अगर ऐसे ही काइंड ऑफ व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आने वाले आगे सभी व्लॉग्स में ऐसे ही छोटे रखूंगा। फिल्म के काफी हिस्से तक आपको जेसन दिखाई देंगे, लेकिन उसका दिखाई देना कोई मतलब का ही नहीं होगा क्योंकि जो चूतिया राज बना के रखा है इस बाप बेटी के बीच वो बिल्कुल भी कोई मतलब का नहीं, और उसी के साथ हम दर्शकों का इस फिल्म को देखने का पूरा अंदाज और मतलब ही बदल जाता है। क्या है ना, आप सबके साथ खेलो लेकिन ऑडियंस और कैरेक्टर के रिलेशन के बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ बिल्कुल भी मत खेलो, क्योंकि इसी के वजह से एक ऑडियंस बैठ के वो फिल्म को देख रहा होता है और उसी के वजह से उसकी एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है उसी कैरेक्टर के साथ, और अचानक से आप उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे से ही गायब कर दोगे और आप लोगों को ऐसे बताओगे कि आपने उनका चूतिया काटा है। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे, आप चूतिया हैं। हाँ ठीक है, उसका भी एक हद होता है। हमेशा ऐसे ही करोगे तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और इसी की वजह से मुझे पर्सनली सेकंड हाफ इस फिल्म का बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे देखने का मन ही नहीं किया, लेकिन तो भी दिल के ऊपर पत्थर रख के मैंने इस फिल्म को कंप्लीट किया। वैसे देखने के लिए जाएंगे तो म्यूजिक और डायरेक्शन अच्छा है, मतलब सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन जो स्टोरी का मेन कंसेप्ट ही है इस फिल्म के अंदर जो दिखाना चाहते हैं और जो कैरेक्टर बिल्डिंग और रिलेशन बनाया है वो टोटल डिजास्टर है। रेटिंग की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एमपी इसे रेट किया है आर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए फिल्म है। बच्चे अकेले में ये फिल्म को बिल्कुल भी ना देखें, लेकिन किसी भी बड़ों के साथ या फिर अपने माँ बाप के साथ बैठ के फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, और ये पूरी फैमिली के साथ आराम से कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली देखा जा सकता है। और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तो अगर उन्हें इंग्लिश समझ में आती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर बोर हो जाएंगे। और ये फिल्म विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली फिल्म है क्योंकि इसके अंदर आपको इंग्लिश ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके पास देखने के लिए कुछ खास नहीं और बस जेसन मोमोआ के फैन हो और उसका सभी फिल्म्स देख के हो गया है, और आप ये 1 घंटा 50 मिनट का ड्रामा एक्शन फिल्म देखना चाहते हो सिर्फ उसके वजह से, तो देख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये फिल्म बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस फिल्म के अंदर बिल्कुल भी देखने लायक कुछ भी नहीं है और आप लोगों को बहुत ही बोर होने वाला है। अगर ये थिएटर में रिलीज होता ना तो पूरा पिट जाता है। इसलिए नेटफ्लिक्स पे आया है, उसको ही मालूम है उसने क्या फिल्म बनाया है, इसलिए मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, देखना है तो देखो वरना मत देखो, लेकिन आपका चॉइस है। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल ब्लॉग कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे
दबाने का, उसके बाद तुरंत ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तभी पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरे दूसरे व्लॉग्स को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे होंगे, आप वहां पे भी जाकर क्लिक करके उसे देख सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, मावा को परेशान करने का, बाजू वाले को बेवजह छेड़ने का, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।